अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजालों में मिल ही जाएंगे कोई न कोई गालिब, उजालों में मिल ही जाएंगे कोई न कोई गालिब। तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। आज उसी की मिसाल पेश की जा रही है हम सब के दरमियान। लेकिन जब मैं पढ़ने के वक्त में हमारे उस्ताद मोहतरम तफसीर पढ़ाया करते थे तो उस वक्त में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आया तो उसमें ये पढ़ा रहे थे कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मानने वालों के सामने जब ये कहा करते थे मैं वही मूसा हूं जिसे कलीमुल्लाह कहा जाता है, जो कोहे तूर पर अल्लाह से बात करते हैं, तो लोग कहा करते थे कि हम सीढ़ी लगा करके आसमान में देखेंगे कि कौन आपसे बात करता है। मुसलमानों, हमारे जो बड़े हैं उनका मर्तबा हमारे सरों के ऊपर है, उनका मकाम हमारे कांधों के ऊपर है, उनकी जो मर्तबत है वो हमारे लिए काबिले रश्क है। लेकिन ये बात भी छुपाने की नहीं है कि आज हमारे इलाके के अंदर जब इसी कुरान की आवाज लगाई जा रही है जिसको एक यतीम ने यतीमी को ना समझ करके बल्कि अल्लाह की दावत को सामने रख करके अपनी आवाज को बुलंद किया, तो मुल्के मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ से लेकर आज ये टिमटिमाती हुई चिराग हमारी समाज के अंदर वो रोशनी फैला रही है जिसका हम सब सदियों नहीं, बरसों नहीं, हजारों, पता नहीं कब से इंतजार कर रहे थे। तो क्या अभी वो चीज बाकी है नऊज़ बिल्लाह जो कहा जाए कि हम भी सीढ़ी लगा करके देखेंगे? बहुत अफसोस की बात है। तो हमें सोचना चाहिए वो इल्म कोई काबिल कबूल नहीं जो बड़ों का ख्याल करना न सिखाए, उस इल्म की जरूरत नहीं जो बड़ों का एहतराम करना न सिखाए, उस इल्म की हमारे समाज में कोई पकड़ नहीं जो छोटों पर शफकत और बड़ों का एहतराम करना न सिखाए। लेकिन याद रखिए कि उस ट्यूबवेल का क्या काम है जो पानी देता रहे, कोई पीने वाला ना हो। मुसलमानों, आज गरजने वाला गरज रहा है, बरसने वाला बरस रहा है, लेकिन हम सब अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। अगर भूल चूक में हमारी आंखें लग गई या हम बच्चे में बातें करने में मशगूल हो गए, अगर कुरान की एक सत्र सुनने में मिस हो गया और हमारी तवज्जो उससे हट गई तो आपसे वो फितना बर्पा होगा। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना कत्ल से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फितना जो है कत्ल से ज्यादा उसकी अहमियत है। तो अगर आप घर में रह करके और दीन के नाम पर ऐसे सुनते रहेंगे तो कल जा करके जब हमारा वक्त आएगा कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। मोहतरमो, आपका एहतराम काबिले रश्क जरूर है,
लेकिन याद रखें जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये जो बाहर में एलाउंसर माइक लगा हुआ है उसको बंद करवा देंगे और जो लोग इस कुर्सी पर और इस चटाई पर बैठे रहेंगे उन्हीं तक अपनी बात कहेंगे। लेकिन याद रखें ये दीन आपकी मजलिस तक नहीं, ये दीन हमारी समाज तक नहीं, ये दीन मुल्क हिंदुस्तान तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये दीन रहबर का काम करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पुरखों ने वो तालीम दी है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने वो कर कर दिखाया है जिसे मैं आज गरज कर बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफी के उम्र में आप ज़कात की वसूली के लिए लोगों को भेजते हैं। खबर आती है कि एक शख्स ऐसा है वो कह रहा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात से थे तो हम सदका दिया करते थे, हम ज़कात अदा करते थे, लेकिन हमारे दरमियान अब नहीं है, इसलिए मैं ज़कात अदा नहीं करूंगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ उन हस्ती पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में जब ये आवाज टकराई, वो बुढ़ापे के उम्र में खून में वलवला पैदा हो गया और वो रवानगी आ गई। कहने लगे अयुन कसुद्दीन व अना हई, कि मैं जिंदा रहूं और दीन में जर्रा बराबर भी कमी की जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मुसलमानों हमारी पुरखों की ये तारीख रही है, हमें ये तालीम दी गई है कि जब हमारे समाज में कोई गड़बड़ी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये दीन सिर्फ हमारी मजलिस के लिए नहीं, ये दीन सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं, ये दीन सिर्फ सेकुलर के लिए नहीं, बल्कि ये दीन उसके लिए है जो कबूल करना पसंद करेगा। इसीलिए हम सब बड़ों का एहतराम हमारे सरों के ऊपर है। अभी तो मैं तकरीर की तमहीद भी नहीं बांधा, लेकिन क्या करें, ये जवानों का खून कुछ और है और बुढ़ापे का खून कुछ और है, तो ये तकाबुल नहीं हो सकता इसमें। लेकिन याद रखें अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली, अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और अपने जुबान मुबारक से फरमाया इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। मुसलमानों ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये गरज रहे हैं आपके सामने और बारिश बरसा रहे हैं अपनी आवाज के जरिए से। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और हमारे यहाँ जो दौर आता है कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, यहाँ कुर्सियां खाली है। अल्लाह अकबर, ये हमारी अक्ल है। मुसलमानों जब हमारे बच्चों के अंदर वो रूह फूकी जाएगी, जब हमारे नस्लों के अंदर वो रूह फूकी जाएगी, तो याद रखें आज जो हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, कल ये नौनिहाल जो अभी खुशबू बटोर रहे हैं, ये खुशबू लेकर के जब हमारी समाज के दरमियान जाएंगे तो हर तरफ खुशबू नजर आएगी, हर तरफ खुशबू वाले नजर आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोख में फातिमा जैसी बेटी, अली जैसा बेटा हो और अबू बकर जैसा बाप हो, तो याद रखें इसी बोरियों वालों की इज्जत करनी पड़ेगी, तब जाकर के फातिमा जैसी बेटी, अली जैसा बेटा और अबू बकर जैसा बाप पैदा होगा। वरना हम सोचते रहेंगे तो वो समा हमारे सामने नजर नहीं आएगी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब। ये गालिब का शेर है, इसलिए आखिर में नाम भी आ रहा है कि उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई गालिब। तलाश उसकी करो जो अंधेरों में काम आए। आप 12 सदियों सुनते रहे हैं कि एक हाफिज़े कुरान कितनों का रुख बदलने का काम करेगा। मुसलमानों तो ये हाफिज कहां से पैदा होंगे? आपके तरह घर में बैठ के पैदा नहीं होंगे, आसमान से बारिश की तरह नहीं बरसेंगे और तूफान की लहर की तरह हमारे समाज में आकर के जगह नहीं बनाएंगे।
बल्कि इसी बोरी पर बैठ करके इसी नौनिहाल की तरह कुछ खुशबू लेकर के आपके सामने आएंगे तो वो खुशबू दुनिया को मातर करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि कोई ना कोई तो सुनाने वाला आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई तो पढ़ाने वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके घर में खुशबू वाला होना चाहिए। तो इस बच्चों से मोहब्बत करके ये जो बोरी पर बैठ करके अल्लाह की तालीम को सीखने की कोशिश करते हैं, ये खुशबू की दुकान है। अगर आप चाहते हैं कि मतबख चालू रहे, मेरी बातों पर तवज्जो दें, मतबख यानी अगर हमारी घर का चूल्हा जलता रहे तो यकीन माने अगर कुरान की बरकत होगी तो चूल्हा आसानी के साथ जल सकती है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया में चलने फिरने वाले तमाम चीजें, चाहे वो जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर हो या आसमान के नीचे हो या आसमान के ऊपर हो, तमाम की तमाम चीजों की जिम्मेदारी, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो आप याद करें कि जो अल्लाह ये फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो यकीन माने ये नौनिहाल जिसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बाप जो दबिया चलाकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और कुरान की तालीम के लिए अपने उस्ताद की पिटाई खा करके, मार खा करके और आंखों से आंसू जारी करके, अल्लाह से लौ लगा करके उस कुरान के ध्यान में बैठे हुए हैं, आप बताएं कि अल्लाह उसको बर्बाद करेगा, अल्लाह उसको जाये करेगा, अल्लाह उसको नामहरूम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें यकीन है कि आसमान बगैर पाए के टिका हुआ है, जमीन बगैर खंबे की टिकी हुई है पानी के ऊपर, तो ये भी यकीन होना चाहिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि जिसके सीने में कुरान हो जाएगा, ना अल्लाह का कुरान ज़ाये होगा, न वो बच्चा ज़ाये होगा जिसके सीने में कुरान है, न वो वालिदैन ज़ाये होंगे जिसने कुरान से मोहब्बत की, न वो समाज के लोग बर्बाद होंगे जिसने कुरान से मोहब्बत की। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, के लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, वो दो चीजें ऐसी है कि जो शख्स उसको पकड़े रहेगा कभी बर्बाद नहीं होगा। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। मुसलमानों, आज हम दूसरों की बुराई करते हैं, आज हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में सोच लिया होता मुकद्दर सवर जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले तकदीर को लिख दिया और कुरान में फरमाया अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। मुसलमानों, तकदीर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, न इसकी तालीम दी गई है, बल्कि जो दो रास्ते बताए हैं उस रास्ते को अपनाना है। जो दो चीजों के बारे में हदीस में फरमा दिया गया उस पर अमल करते रहेंगे, कुरान को अपने सीने से लगाते रहेंगे, सुन्नत को अपने पलकों पर बैठाते रहेंगे, अपने बच्चों को तालीम देते रहेंगे, तो याद रखें हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में कामयाबी हमारी कदम चूमे। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुतीहि मिनहा व मा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। मुसलमानों, बहुत सारे लोग नमाजी हो गए, दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग हाजी हो गए, दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोगों ने ईदगाह को आबाद किया, बहुत सारे ने मदरसों को आबाद किया, लेकिन आज भी वो खला मौजूद है जिसको पुर करने की जरूरत है, जिसको भरने की जरूरत है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि जब हमारे बच्चे समाज में चले तो छोटे बड़ों को सलाम करे। ये हमारी सकाफत है, ये हमारी तहजीब है। जब हमारी बेटियां घर से निकले तो पर्दे में जाए, जब वो बिल इत्तेफाक अगर घास के लिए जा रही है तो किसी का नुकसान नहीं करेंगी वो बेटियां। ये कब ऐसा माहौल बनेगा जब हम इस
मकतब को आबाद करेंगे, जब मसाजिद में बच्चों को भेजेंगे, जब मदारिस से बच्चों को जोड़ेंगे, तब जाकर के वो बच्चे हमारा भी एहतराम करेंगे और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करेंगे। आप सब जानते हैं, बहुत मर्तबा आपने सुना होगा कि बच्चों के कुछ हुकूक है वालिदैन के ऊपर और वालिदैन के भी कुछ हुकूक हैं। 3 हुकूक बच्चों के ऊपर वालिदैन के भी हैं और बच्चे के 3 हुकूक वालिदैन के ऊपर भी है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। उस वक्त एक शख्स अपने बच्चे को लेकर के आया और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा बदमाश है, नाफरमान है, ये वालिदैन के मुती व फरमा बरदार नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलाली थे, बड़े जलाली थे। उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है कि वालिदैन अच्छी तरबियत करे और बच्चे बदमाश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे से पूछने लगे कि बताओ, तुम्हारे वालिद मोहतरम जो शिकायत कर रहे हैं ये सही है या नहीं है? कहा, हजरत अमीरुल मोमिनीन, ये सही शिकायत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों के कुछ हुकूक भी है वालिदैन के ऊपर या नहीं? तो कहा कि हाँ, बच्चों के कुछ हुकूक हैं। वो ये है कि नंबर 1 में अच्छी माँ का इंतजाम करे, नंबर 2 में बच्चों का अच्छा नाम रखे, नंबर 3 में अच्छी तरबियत करे। कहे, अमीरुल मोमिनीन, इन्होंने जिस माँ का इंतखाब किया वो माँ अच्छी नहीं थी और मेरा नाम जो रखा उसका मतलब उर्दू में होता है गोबरेला, यानी कीड़ा मकोड़ा, और मैं तो कुरान की तालीम से दूर ही था। अब बताइए कि मैं वालिदैन की फरमा बरदारी करूंगा या ना फरमानी करूंगा? मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपनी तालीम से हट करके गैरों के तरीके को अपना लिया, गैरों की तारीख को पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी तारीख को पढ़िए, तब ये बच्चे वालिदैन के लिए फरमा बरदार होंगे, तब ये बच्चे समाज के लिए रोशनी का काम करेंगे, तब ये बच्चे ऐसी जरूरत में काम पेश आएंगे जब हमें दूसरों की तलाश होगी। तो कह दो मीर गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। तो मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहना चाहता हूँ, कह दो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और योगी से, कह दो मोदी और योगी से कि वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। और जो मुजाहिदीन का जज्बा था वो खत्म नहीं हुआ। जब हमारी बारी आएगी तो वो जलाल भी हमारे सीने में गरजेगा इंशाअल्लाह। तो जब हम बच्चों को इस तालीम से आरास्ता करेंगे तो यकीन माने हम गुमराही के रास्ते पर नहीं बल्कि हिदायत से कामरान होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के हज़रत मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब, जिनकी ज़ेर सदारत में ये जलसा अब तक चल रहा था, अब उन्हीं की दुआओं से जलसे का इख्तिताम भी होगा और हज़रत चंद खुतबात फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी।